और चलिए सीधा रुख करते हैं खबरा तहसील की और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की खबर। दौसा के सिकराई में देर रात NH 21 रायपुरा पुलिया पर बेकाबू कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर पलटने से हाईवे पर जान के हालात बन गए। सूचना पर मानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर को हटाकर सड़क मार्ग को सुचारू शुरू करवाया। जयपुर के राजपूत सभागार में सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं राजपूत सभा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा कि राजपूत समाज ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, उसके लिए पुलिस कमिश्नर और राजस्थान पुलिस को धन्यवाद और साधुवाद। सवाईमाधोपुर विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में नीलगिरी पहाड़ी पर बाबा नीलकंठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने शहर के कई प्रबुद्धजनों से मिले भी हैं। RPSC के पूर्व सदस्य विनोद बिहारी शर्मा के आवास पर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे, जहां विधायक मीणा का स्वागत किया। जयपुर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया। अभियान के दौरान 5.5 लाख नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। आदर्श नगर के राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह, CMHO प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जयपुर के साभर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां ADJ-1 लगभग 26 वित्तीय संस्थानों के 70 प्री लिटिगेशन प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए सुलह वार्ता कर परिवारों का निस्तारण किया गया, जिसमें वित्तीय संस्था, बैंकों, विद्युत विभाग और अन्य वित्तीय संस्थानों के काफी पुराने प्रकरणों जिसमें प्रत्याशी प्री लिटिगेशन प्रार्थना पत्र निस्तारित करवाया गया। जयपुर के साभर में पंचमुखी बालाजी मंदिर में संत 108 विपिन दास महाराज के सानिध्य में चल रही अखंड 151 दिवसीय रामायण पाठ का हवन का विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर 21 जोड़ों ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। पूर्ण आहुति के बाद संत महात्माओं की पंगत प्रसादी की गई। जयपुर के सांगानेर में राधा बिहारी मंदिर बेलवा में श्रीमद् भागवत कथा में कलश और पोथी यात्रा निकाली गई। वहीं सरदा गुप्ता ने बताया कि कथा का रसपान आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान कई प्रस्तुतियां दी गई, कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सड़क के किनारे युवक का शव मिलने से पहले सनसनी। पुलिस एक्सीडेंट और हत्या के एंगल पर कर रही जांच। परिजनों ने 4 से 5 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया था मामला। परिजन सरकारी अस्पताल में बैठे धरने पर आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक मुआवजे की मांग। और चलिए नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। पिलानी के मुख्य बाजार में कुछ लोगों ने व्यापारी नंद किशोर सोनी के गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की। परिजनों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला बोल दिया गया, जिसमें पीड़ित के सिर और पैरों पर चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में चुनावी रंजिश के चलते बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला होने से पहले पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का भी मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय आपस में राजीनामा करवाने पर जोर दिया, जिसकी वजह से आरोपियों ने बेखौफ होकर पीड़ित के घर पर हमला बोला और घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने SP देवेंद्र बिश्नोई से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चलिए देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के फलौदी में सरकारी शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाप थाने के मुख्य आरक्षी भंवर सिंह ने घटना की जानकारी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम कंचन, पत्नी विनोद यादव, निवासी सूरतगढ़ है। जोधपुर में जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालयों और न्याय क्षेत्र की तालुकाओं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर जिला न्याय क्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लंबित प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व मामले और जन उपयोगी सेवाओं सहित 5 से 10 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया गया। जैसलमेर में 15 लाख साल पहले था आदि मानव। काक नदी के किनारे मिले आदि मानव जीवन काल के प्रमाण। आदि मानव सभ्यता के विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण व्यास ने की खोज। काक नदी के किनारे पहाड़ियों में मिले पत्थर के हथियार और औजार, छोटे छोटे रूप में मिले औजार और हथियार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जस्टिस GK व्यास ने लिखी कविता में मानव के अधिकारों का किया उल्लेख। मानवाधिकार दिवस की दी शुभकामनाएं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस व्यास। फलौदी में स्कूटी सवार शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत का समाचार मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।
बिजली उपभोक्ताओं के 5,000 रुपयों से अधिक बकाया चल रहे हैं। डिस्कॉम ऐसे उपभोक्ताओं से वसूली के लिए अभियान चलाएगा। राशि जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। ऐसी डिस्कॉम PS राठौड़ की अध्यक्षता में कृषि मंडी सभागार में हुई बैठक में कर्मचारियों को आदेश दिए गए। मल्होत्रा के पचपदरा थाना क्षेत्र के चांदसेरा गांव में प्लॉट के विवाद का मामला मारपीट तक पहुंच गया। घर के बाहर बबूल की झाड़ियों को काट रही महिलाओं के साथ पड़ोसी 2 युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट के 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें मल्होत्रा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर पचपदरा पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच की। जोधपुर के शेरगढ़ में संतोषी माता मंदिर में हवन और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। वैष्णव परिवार की ओर से मंदिर में एक शाम संतोषी माता के नाम भजन संध्या का आयोजन रखा गया। भजन संध्या में रात भर गायक कलाकारों ने माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं जयकारे के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद थे। जैसलमेर के फलसून में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके शव को फलसून के राजकीय अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी। वहीं परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जैसलमेर के फलसून में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत विभिन्न बूथों पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने को लेकर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मल्होत्रा में पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेठंतरी में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मल्होत्रा के समदड़ी के जेठंतरी में अधिवक्ता उमेद सिंह चंपावत जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बने हैं, जिससे गांव सहित क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। इस दौरान बधाई देने वालों का तांता लग गया। मल्होत्रा की समदड़ी में छात्रों को नो स्कूल बैग डे को लेकर शिक्षकों की ओर से छात्रों को खेलकूद का अभ्यास कराया गया है, जिसमें बच्चे उत्साह उमंग के साथ लगे, जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्सी खींच सहित विभिन्न अभ्यास करवाए गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों की ओर से सिंचाई पानी की मांग को लेकर इंदिरा गांधी नहर की 1458 आरडी पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जहां आईजी समेत कई किसान नहर के अधिकारी किसानों के बीच गए हैं। अधिकारियों ने किसानों को विश्वास दिलाया कि 2 दिनों में उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक अधिकारी उनकी मांगों का समाधान लिखित में लिखकर नहीं देते, तब तक धरने से नहीं उठेंगे। फलौदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखेरी में लैब डे मनाया गया, जहां CBO ने विज्ञान प्रयोगशाला, ICT लैब और स्मार्ट रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी और CBO ने विद्यार्थियों से प्रायोगिक कार्य संबंधित जानकारियां ली। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रदेश में दिनों सर्दी का सितम जारी है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान तकरीबन 1 डिग्री के करीब है। गिरते तापमान की वजह से माउंट आबू समेत सिरोही जिले में सर्दी का असर देखने को मिला है। पड़ रही कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन कहीं न कहीं अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा ने झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास मिले 300 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही इस दौरान कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की हद पराकाष्ठा पार कर चुकी है। श्रीगंगानगर में पल्स पोलियो अभियान के दौरान लापरवाही देखने को मिली, जहां सादुल शहर के बस स्टैंड पर बनाए गए बूथ पर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। जिला कलेक्टर खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन यदि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही रहेगी तो अभियान को कैसे सफल बनाया जा सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। अजमेर की सावर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राजकीय शशि कुमारी अस्पताल में बनाए गए बूथ नन्हे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सावर पंचायत समिति सदस्य विशाखा कंवर और ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर ममता गढ़वाल ने एक नन्हे बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। नागौर जिले के रोल थाना इलाके के खबर गांव में पुलिस ने दुष्टाते लुटेरों को किसान से 11,000 रुपए लूटने के मामले में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। बाबर के सेंद्रा थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया।
जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में मेडिकल करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। केस इंदिरा थाना इलाके में हुए 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया, जबकि दूसरे फरार आरोपी की गुजरात सहित अन्य जगहों पर तलाश चल रही है। फिलहाल पुलिस डिटेन आरोपियों से पूछताछ में जुटी। नागौर पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 13 ग्राम एमडीएम और 50,000 रुपए के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की पुलिस ने। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने गोवंश से भरे मिनी ट्रक को जब्त किया, जिसमें पुलिस ने ठूस कर भरे 13 गोवंश भी बरामद किए। ट्रक के साथ महाराष्ट्र के रहने वाले ड्राइवर सहित 4 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोवंश अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चोरों ने ब्यावर के तेजा चौक स्थित 2 किरानों की दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने शटर तोड़कर 2 किरानों की दुकान में रखे गल्लों का ताला तोड़कर उसमें रखी 11,000 की नकदी पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। शाहपुरा के जाजपुर में देवली रोड पर अनिर्दित बूंदी डिपो की देवली से जाजपुर आ रही रोडवेज बस खाई में उतर गई। हादसे में सवारियों में हड़कंप मच गया, जिसमें एक महिला यात्री को चोट आई है। इस दौरान घायल महिला को जाजपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला का उपचार चल रहा है। ब्यावर में न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है। लोक अदालत में कुल 2069 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के दौरान बेंच संख्या 1 अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 3 ब्यावर डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने कुल 232 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामा के माध्यम से किया है, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावे के 62 प्रकरणों में पीड़ितों के पक्ष में 2,03,50,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। डिडवाना के लाडू में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एक बेंच का गठन कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में पेंडिंग प्रकरण, तालुका विधिक सेवा समिति के प्री लिटिगेशन प्रकरण और एसडीएम के राजस्व के मामलों का निस्तारण राजीनामे से किया गया। डिडवाना के लाडू में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम सहित आशा सहयोगिनियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि ब्लॉक में वैक्सीनेशन बूथ, मोबाइल टीम और ट्रांजिट टीमों के कुल 136 वैक्सीनेशन टीमों के 512 वैक्सीनेटर सदस्यों द्वारा लक्षित कुल 26,969 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। नागौर के बिरता में आरएलपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर चिंतन किया गया। इस दौरान आरएलपी को हार मिलने के कारणों को लेकर चिंतन करते हुए आपसी मनमुटाव दूर करने को कहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील की गई है। कुचामन सिटी के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म 2 पर जाने को लेकर रेलवे विभाग ने सबवे बनाने का कार्य शुरू किया है, जिसकी वजह से 6 घंटे के लिए कुचामन से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियां बंद कर दी गई, जिससे डेगाना से फुलेरा के बीच से रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा में अभिभाषक परिषद के चुनाव में एडवोकेट मनोज पुरी अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। इसके साथ महासचिव पद पर अजय श्रृंगी, उपाध्यक्ष पद पर श्याम मनोहर चौधरी निर्वाचित हुए। कोटा में पुलिस नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ से कोटा जा रही कार से 31 किलो 815 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ के मनोहर थाना में लापता नाबालिग लड़की का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई, जिसके चलते हथाई खेड़ा की महिलाओं ने रोड पर जाम लगाकर जल्द लड़की को ढूंढने की मांग की। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि चुनाव होने के कारण देरी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमें गठित कर जल्द ही लड़की का पता भी लगाया जाएगा। बाराखेची बड़ौद में वन विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई की है। पत्थर से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जहां कार्रवाई के दौरान सह प्रभारी लोकेश सहरिया, कार्यवाहक और कार्य सहायक राम नारायण शामिल रहे। झालावाड़ में आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने पानी पताशे के ठेले पर हमला कर दुकान पर तोड़फोड़ कर डाली। ठेले को भी उलट दिया। ठेले संचालक के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। और चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें।
उदयपुर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान पक्षकारों और अधिवक्तागण के सहयोग से करीब 3,481 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही 26 करोड़ 44 लाख के अवार्ड पारित किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा अजमेर विद्युत वितरण निगम के करीब 869 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उदयपुर के खेरबाड़ा में बदमाशों ने कॉलोनी से करीबन आधा दर्जन बाइक से पेट्रोल चोरी कर लिया। वारदात के दौरान कॉलोनी वासियों की ओर से शोर मचाने पर चोर पेट्रोल देकर भाग खड़े हुए। सूचना पर हेड कांस्टेबल राकेश में जाब्ता मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भिलवाड़ा की बिजौलिया में स्लीपर कोच बस ने रोडवेज को टक्कर मार दी, जिससे लगभग 100 यात्री सवार थे। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर कस्बेवासियों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। चित्तौड़गढ़ के बस्सी के गांव घोसुंडी में चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया, जिसमें चोर घरों से लाखों रुपए के गहने चुरा कर ले गए। चोरों ने गांव के ही नवीन दशोरा, हुक्मी चंद दशोरा, दीपक बारेट, सोनू बैरबा, गोपाल दशोरा के मकान के भी ताले तोड़े। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बस्सी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच प्रारंभ कर दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनि महाराज मंदिर में गिरधारी लाल जाट ने पीतल से बना 1 क्विंटल 900 ग्राम का घंटा मंदिर में भेंट किया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर से लापता युवक का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना पर कपासन पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया, अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विषाक्त सेवन से विवाहिता की मौत का मामला है सामने। विषाक्त के सेवन के बाद गंभीर हालत में विवाहिता को रेफर किया गया चित्तौड़गढ़, जहां जिला चिकित्सालय में विवाहिता विमला सेन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। इसके बाद परिजनों को पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया शव। और चलिए नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 13 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए तस्करी के काम में ली जा रही पिकअप को भी जब्त किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर पुलिस ने शराब से भरी जीप को जब्त कर एक वृद्ध को हिरासत में लिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने शराब से भरी जीप को जब्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर। बांसवाड़ा में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की ओर से सुअर पकड़ने के अभियान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक बाइक को आग लगा दी गई और नगर परिषद ठेकेदार के कचरा संग्रहण वाहन में तोड़फोड़ की गई। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में और बदमाशों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर सियाखेड़ी जंगल वाले इलाके में एक पैंथर मृत हालत में मिला। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में धनराज गोवाडिया परिवार की ओर से नायक भगवान महावीर की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसे लेकर जैन बोर्डिंग से महावीर भगवान की मूर्ति का जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला। इस दौरान विभिन्न महिला और पुरुष जुलूस में शामिल हुए। और चलिए देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश चंद के निर्देशन में शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिनमें से कुल 40 प्रकरणों में राजीनामा के लिए समझाइश करवाई गई। अदालत में लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर उनमें राशि 2 करोड़ 25 लाख 81 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए। धौलपुर में दुबरा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 5 साल की मासूम की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर बजरी से भरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। पुलिस मौके से फरार चालक की तलाश में जुटी है। धौलपुर के कंचनपुर में मासूम बालिका पर गर्म चाय से भरी केतली गिर गई, जिससे बालिका गंभीर रूप से झुलस गई। बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बालिका का गंभीर हालत में इलाज चल रहा। धौलपुर की सरबतुरा तहसील में वरिष्ठ बाबू के पद पर तैनात 56 वर्षीय बाइक सवार बसेडी में शादी समारोह से लौट रहा था।
इस दौरान धौलपुर रोड पर स्थित AVM स्कूल के पास आवारा सांड ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाबू सड़क पर गिरकर अचेत हो गया, जिससे सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बाबू की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में बदमाशों ने 2 लग्जरी कारों को आग के हवाले कर दिया। तेज लपटों को देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहां ट्यूबवेल से मोटर चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक क्रेटा और ब्रेजा कार जलकर नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच प्रारंभ कर दी। सवाईमाधोपुर के बौली में खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार ने श्रोताओं को अलसुबह तक बांधे रखा। कार्यक्रम स्थल पर शाम दरबार की भव्य 56 भोग झांकी सजाई गई। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। वक्त चला एक ब्रेक।